बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी PSY 404 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन। इस असाइनमेंट की आपके पास ड्यू डेट है जून 1 और मार्क्स हैं आपके पास इसके 20। इस असाइनमेंट में आप लोगों से क्या पूछा गया है, इसमें आप लोगों से पूछा गया है जी, फॉलोइंग आर द केसेस रिलेटेड टू 4Ds क्राइटेरिया ऑफ एब्नॉर्मलिटी। प्लीज़ रीड द 4Ds criteria of abnormality in detail to attempt the assignment and use the given table below to identify the specific criterion of abnormality. Each case refer to and justify your selection by providing the logical description of that particular criterion. 4D क्या होता है आपके पास? 4D जो है ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसकी बेसिस पर हम किसी भी बिहेवियर को एबनॉर्मल या नॉर्मल जो है वो कंसिडर करते हैं। वो है डिस्ट्रेस है, डेवियंस है, डेंजर है और चौथा है आपके पास डिसफंक्शन। ठीक है, तो उन 4D क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी को आपने मद्देनज़र रखते हुए इस असाइनमेंट को फिल करना है। जो आपको केसेस दिए गए हैं, इन केसेस में से वो 4Ds वाले क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना है, इन केसेस को उन Ds की बेस पर, एंड देन आपने जस्टिफाई करना है या डिस्क्राइब करना है कि इस सिनेरियो को आपने किस बेस पर आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट नोट आपको दिया गया है कि क्योंकि आपके पास ना सिनेरियो 5 हैं और D जो है वो 4 है, तो नोट है आपके पास कि 2 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो एक क्राइटेरिया से बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़र्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी असाइनमेंट की। ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपनी असाइनमेंट फ़िल करनी है। ठीक है, सिनेरियो के सामने आपने आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपने जो सेकंड जो लास्ट कॉलम है उसमें आपने जस्टिफाई करना है। हर आइडेंटिफिकेशन की आपके पास 1 मार्क है। ठीक है, और हर जस्टिफिकेशन के आपके पास 3 मार्क्स हैं। इस तरह से आपके पास 20 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। 24 आवर्स का एक्स्ट्रा पीरियड आपको गिवन है। 1 जून के बाद आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। नेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन आपने फ़ॉन्ट रखना है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने रखना है 12। और डॉक्यूमेंट आपका MS वर्ड में होना चाहिए। MS वर्ड 2003 में हो सकता है या इससे एडवांस वर्जन लाइक 2007, 2010 एंड सो ऑन। 2003 से पुराना वर्जन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, जैसे कि कॉपिंग का इशू अगर आप गूगल से लेते हैं तो कॉपिंग का इशू ज़्यादा आता है। डेट्स वाई मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप हैंड आउट्स यूज़ करें जनरल चीज़ों के लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप लोग को मेरे सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। इसमें जस्टिफिकेशन लिख दिया मैंने डिस्क्रिप्शन की जगह, तो कोई इसका ख़ास इशू नहीं है अगर आप जस्टिफिकेशन लिख दें या डिस्क्रिप्शन, इट्स ओके। नेक्स्ट है अहमद इज़ अ यंग अडल्ट एंड Ahmed is a young adult and feels anxious and upset, cries a lot in front of others. He also shares his anxiety with others and sometimes vents his anger on those around him. He due to unpleasant feeling often experience pain in his neck. जैसे कि आपको पता है कि इसको मैंने डिस्ट्रेस आइडेंटिफाई किया है और कुछ मैंने इसकी जस्टिफिकेशंस में साथ जो डेफिनेशन के साथ सेम चीज़ें आ रही थी वो मैंने लिखी हैं। एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो तकरीबन सेम थोड़े क्राइटेरिया में जाते हैं, तो इसको डेट्स वाई मैंने इस तरह से जो है वो लिखा है। जैसे कि एंग्जाइटी, अपसेट, क्राइज, अलर्ट, ये तमाम जो है वो डिस्ट्रेस के सिम्टम्स में ही आ रहा था। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है सिनेरियो वो है जी डेविएंस फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स। डेविएंस फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स क्या होता है कि कल्चर में नॉर्म्स सेट किए गए होते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, तो अगर उससे ऊपर या नीचे कोई बिहेवियर शो हो रहा है तो देन वो जो है वो डेविएंस फ्रॉम कल्चर नॉर्म्स में आएगा। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो आपके पास है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन ये है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, सोशल हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया या डेली टास्क वगैरह हो गए, उसमें अगर आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू एंग्जाइटी, देन वो चीज़ आपकी जो है ना वो डिसफंक्शन में आएगी। तो इस सिनेरियो में जो है वो ऑक्यूपेशनल लेवल पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, सोशल भी उसके इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा था। डेट्स वाई हमने इसको डिसफंक्शन आइडेंटिफाई किया है और फर्दर इसकी आगे जो है वो जस्टिफिकेशन लिखती है, जैसे कि वर्क भी वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दी इस तरह से आप दे सकते हैं या थोड़ी बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। कॉपी आपने नहीं करना, चेंजिंग कर लेनी है।
नेक्स्ट फोर्थ सिनेरियो है डेंजर। तो डेंजर तो नाम से ही ज़ाहिर है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। वो तमाम बिहेवियर्स जो आपके लिए या फिर आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए डेंजरस होंगे, तो देन ये डेंजर के क्राइटेरिया में आ जाएगा। जैसे कि इसमें वो नाइफ़ अपने साथ रखती है, दूसरों के लिए ख़तरा है, दूसरों से कहती है कि अगर आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो मैं आपको जो है वो नुकसान पहुँचाऊँगी, तो ये डेंजर में आ जाता है। नेक्स्ट है डेविएंस फ्रॉम स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स। थोड़ा सा आपको डेविएंस फ्रॉम स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स और कल्चर नॉर्म्स में जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल जो चीज़ है वो ना एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आ रही होती है, उसमें नंबर्स वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। जैसे कि हाइट हम लोग देखते हैं कि 4 to 6 होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हाइट होना, ये बहुत कम हाइट होना, वो एबनॉर्मल में आ जाता है। वेट बहुत ज़्यादा होना, वेट कम होना, वो भी एबनॉर्मलिटी में आ जाता है। तो वो एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल वैल्यू से अप एंड डाउन हो रही है, तो दैट्स वाई हम इसको स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स में लेते हैं। इसमें जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक टॉपिक अभी ख़त्म नहीं होता, तो फ़ौरन से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाना, और जो है ना वो उसका बिहेवियर जो है वो अनयूजुअल है। तो ये चीज़ जो है ये आपके पास आ जाती है डेविएंस फ्रॉम स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स में। इसमें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ऐड कर दी है जस्टिफिकेशन। आपने जस्टिफिकेशन पूरी देख के, पूरी असाइनमेंट बना के, और एट द एंड आपने देख लेना है कि जो वर्ड्स लिमिट आपको दी गई थी असाइनमेंट में, उस पर पूरा उतर रही है आपकी असाइनमेंट या नहीं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एट द एंड आप लोगों ने ये भी देख लेना होता है कि पूरी असाइनमेंट आपकी टाइम्स न्यू रोमन के फ़ॉन्ट में और 12 साइज़ में है या नहीं। तो मैंने पूरे टेबल को जो है वो फ़ॉन्ट उसका और साइज़ जो है वो सही कर लिया है। अगर आपको मेरी असाइनमेंट पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आपने। मज़ीद जो असाइनमेंट्स आप लोगों को चाहिए हैं, मैं वर्क कर रही हूँ, बिल्कुल आपके तमाम कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए कि आप लोग मुझे असाइनमेंट्स के लिए कहते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स बनाती रहूँगी और पोस्ट करती रहूँगी, ठीक है ना। और अगर आपको असाइनमेंट्स में कोई मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो वो भी बेशक आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और अपनी करेक्शन कर सकते हैं। और मेरी भी ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।